हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और अवधि। तो विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आप सबसे आखिरी में डालेंगे प्रस्तावना कौशल के। जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे। फिर आती है हमारी कक्षा, तो ये कक्षा 8th है। उसके बाद कालांश, जिस भी कालांश में आप पढ़ा रहे हो, और अवधि। इनकी जो सूक्ष्म पाठ योजना होती है इनकी अवधि 5 से 7 मिनट होती है। और इस कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। इस कौशल में क्या होता है प्रस्तावना कौशल में, कि हमें बच्चों से पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वो हम टॉपिक उन्हें डायरेक्ट जाके नहीं पढ़ाते। हम क्या करते हैं, पहले उनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है। तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछकर, और फिर उन्हें अपने टॉपिक तक, यानी जो अपना प्रकरण है उस तक ले आएंगे। तो इसमें कुछ घटक होते हैं, जैसे कि पहला, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो इसमें जो भी हम प्रश्न बच्चों से पूछेंगे तो उसमें हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से पूछ रहे हैं। उन्हें जितना इंटरेस्ट आए जितना उतना ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि उनके जो भी उनका पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ही हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। मतलब जो भी हम उद्देश्य, हमारे पाठ का जो मुख्य पाठ का उद्देश्य है, जो हमने प्रकरण लिया है या हमारा विषय है, तो उससे उनका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता, तो ये होनी चाहिए। उसके बाद उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो जो भी हमारे उद्देश्य होंगे उनके अनुसार हमें सहायक सामग्री का खुद से चुनाव करना है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो हमारे प्रश्न कुछ इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों में रुचि पैदा हो, अभिप्रेरणा पैदा हो। हम पूछते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उनकी संख्या 4 से 5 होती है। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा है छात्र क्रिया। तो इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। हमें अपनी मर्जी से नहीं पूछना है कुछ भी। ये एक क्वेश्चन हमने कैसे पूछ लिया कैसे। इसमें क्या होता है कि जैसे जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो आंसर आएगा उससे ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे बताएंगे 8। तो किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी। उसके बाद हमने नेक्स्ट में हम पृथ्वी लाएंगे। पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीव जंतुओं के नाम बताए, तो बच्चे बता देंगे मछली, सांप, मगरमच्छ, बिच्छू आदि। तो फिर उसमें से हम बोलेंगे मछली कहाँ रहती है? तो ये आ जाएगा जल या पानी भी कह देते हैं हम। तो फिर पानी या जल के विषय में आप क्या समझते हैं? तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो हमें हमेशा जो हम प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे उन्हें हमें रिलेट करके एक दूसरे से पूछना है। ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न हमने कुछ और पूछ लिया फिर दूसरा हम कुछ और पूछे जा रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें उन्हें अपने लास्ट में प्रकरण तक लाना होता है। जैसे हमारा प्रकरण है इसमें जल, तो बच्चों ने यहाँ पे बता दिया जल। उसके बाद हम पूछेंगे जल के विषय में आप क्या समझते हैं? तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। जब भी संभावित उत्तर आ जाए इसका मतलब बच्चे शायद इसे बता पाएं या ना बता पाएं, तो जो छात्र अध्यापिका हैं वो उद्देश्य कथन बोल देंगे, छात्राओं आज हम जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आते हैं मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है। यानी कि अगर हमने घटक जो हमने शुरू में लिखे थे उनमें था कि बच्चों को हमें इस तरह से प्रश्न पूछने हैं कि उनका पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछने हैं ना, उनका पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो ये मूल्यांकन में वही है कि तो हमने कितना मतलब सही, उनसे कितने सही ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हमने बिल्कुल घटक में लिखे थे ऐसे ही पूछे हैं कि नहीं। तो इनमें सांकेतक दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो उन पे ही टिक करते जाना है। जैसे कि पहला है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछा है हमने, जो उनका पूर्व ज्ञान था उससे रिलेट करके ही हमने पूछा है जितने भी प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। तो मुख्य जो हमारा पाठ है, जो भी हमारा प्रकरण है उससे संबंध करके ही हमने बच्चों से प्रश्न किए हैं। फिर है तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता। तो श्रृंखलाबद्धता थी उसमें प्रश्नों में। फिर उसके बाद है उद्देश्यों के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो उद्देश्यों के अनुसार ही सहायक सामग्री ली थी। उसके बाद विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो रुचि और अभिप्रेरणा पैदा होगी कैसे होगी? जब हम बच्चों से उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके पूछ रहे हैं। जैसे अभी हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं तो वो उनकी लाइफ से रिलेट करके पूछे हैं रोज जिंदगी से, तो उनसे उनमें क्या आएगी? रुचि आएगी, है ना। वो जब बच्चे आंसर कर पाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उससे उनका रुचि भी आएगी और अभिप्रेरणा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे इनमें सब में टिक कर देंगे।